नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद डीसी में। आज हम प्रोनाउन के पार्ट 4 में सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, अर्थात काम करने वाला और उसका असर पाने वाला एक ही हो। देखते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या आएगा और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। सबसे पहले आएगा वाक्य में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य में क्या आएगा और उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा? सब्जेक्ट अगर वाक्य में आए आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं या फिर मैं खुद। वी और सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself। इसका हो जाएगा themselves, themselves। सेल्फ किसके लिए लगता है? सेल्फ जो सिंगुलर होते हैं, जहां एक व्यक्ति की बात हो रही है वहां पे सेल्फ लग जाएगा। और सेल्फ किसके लिए लगता है? जहां पे बहुवचन हो, जैसे वी एक बहुवचन है, दे बहुवचन है, इट भी कभी कभी बहुवचन हो जाता है, तो इसके लिए इट सेल्फ लग जाएगा, इट सेल्फ लग जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी टेबल। जो ये था अपना पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में यूज होता है। इसके लिए इसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है वो है आई का माई सेल्फ, वी का और सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वी ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। इसका मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, दे का वे। ठीक है, ये हमें मेल के लिए यूज करना है, पुरुष के लिए यूज करना है, ये फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, माई सेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा? मैं स्वयं। ठीक है, या खुद, या अपने आप, अपने आप। और सेल्स का क्या होएगा? हम स्वयं, खुद, अपने आप। इन सभी का अर्थ यही होता है, जैसे स्वयं, यह वह स्वयं, या फिर तुम स्वयं, अपने आप। ठीक है, वह वह स्वयं, अपने आप, खुद। सी का भी हर सेल्फ, वह स्वयं, खुद, अपने आप। इट का भी वह स्वयं, खुद, अपने आप। और दे का भी वे स्वयं, खुद, अपने आप। सभी का स्वयं, खुद, अपने आप होता है। बस इनके साथ लगाना है हमें। आई के साथ हमें माई सेल्फ लगाना है, वी के साथ और सेल्फ लगाना है, यू के साथ हमें योर सेल्फ लगाना है, ही के साथ हिम सेल्फ लगाना है, सी के साथ हर सेल्फ लगाना है, इट के साथ इट सेल्फ लगाना है, और दे के साथ देम सेल्फ लगाना है। ये क्लियर हो गया इतना? अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे सबसे पहले आई का यूज हम देखते हैं। आई का प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे आई, आई आई हर्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को। ये हमने लिया था पहले भी, मैंने खुद को। इजी इजी एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चोट पहुंचाई, पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। वाक्य कार्य करने वाला भी खुद है और कार्य का असर पाने वाला भी खुद है। इसके बाद सी looked at,
himself in the mirror. उसने खुद की ओर झांका, किसमें? मिरर में। मिरर में उसने खुद की ओर झांका, तो किसने? किसकी ओर? खुद की ओर। तो ये क्या हो गया? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लो, जैसे यू, योरसेल्फ, कंप्लीट दिस वर्क। आप खुद या फिर आप स्वयं ही इस कार्य को पूरा कर सकते हो। यू योरसेल्फ कंप्लीट दिस वर्क। आप खुद ही इस कार्य को पूरा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। किसको? कार्य को कंप्लीट कर सकते हो कौन? आप, और आप खुद। दे ब्लेम, ये बहुवचन हो गया। दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को दोष दिया। उन्होंने खुद को दोष दिया। दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, दोष दिया खुद को ही। ठीक, तो ये भी अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके अभी काम नहीं आएगा। अभी आपके सिलेबस में ये एक ही चल रहा है। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है जब किसी वाक्य में कार्य करने वाला और कार्य का असर पाने वाला एक ही व्यक्ति या फिर वस्तु हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अगली क्लास देखने के लिए तैयार रहें। मैं अपनी अगली क्लास तैयार कर रहा हूं और आप भी अगली क्लास के लिए तैयार रहें।